हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगे हो गए। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमत पहली बार 200 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई। अब 1 लीटर पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत में 30 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 26 रुपए 38 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 94 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद कराची के बेशतर पेट्रोल स्टेशन रात 12 बजे से कबल बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सखी हसन के करीब पेट्रोल पंप बंद होने पर शहरी मुश्तइल हो गए और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान, कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हर चीज महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने चंद दिन में 60 रुपए कीमत बढ़ा दी। ये कहां का कानून है? पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि जिसकी आदमी गरीब बंदा करे क्या। खाली पेट्रोल तक नहीं महदूद, आप घी का वो आप देख लें कि तेल ये 200 रुपए महंगा हो चुका है ऑलरेडी। 4 साल में उसने 120 किया है, वो चोर हो गया। इन्होंने जो 1 महीना नहीं हुआ इनको, तो इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिए। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई टोटल बढ़ रही है। अब गरीब आदमी क्या करे? बिल्कुल जो है ना, इन्होंने बिल्कुल मजदूरी के काबिल नहीं छोड़ा। आगे नहीं दिहाड़ी बांध रही। 60 रुपये प्राइस बढ़ाई जा रही है। यार ये कौन सी दुनिया का कानून है? कोई प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको नहीं देख रहा। 150 पर था उस वक्त, कहते थे इमरान खान बहुत ज़्यादा दे रहा है, बहुत ज़्यादा कीमत पे दे रहा है। जब हुकूमत में है कहते हैं ये तो अवाम के ऊपर जुल्म है, इसने तो तबाह कर दिया है, मईशत पे तबाह कर दिया है। मैं कहूँगा नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान जलील हो रही है। 22 करोड़ आवाम मजे कर रहे हैं हुक्मरान। पेट्रोल की कीमत कम करें, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या करें? पाकिस्तान की आवाम कहाँ जाए? असा सोचा कि साडा फायदा होएगा, मगर इन्हें साडा लक तोड़ता है वा। और गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? अभी तेल भरवाने आए तो पेट्रोल वाले तेल नहीं दे रहे। ये हुकूमत इतनी खास नहीं है, इसको हम नहीं मानते इस हुकूमत को। इस हुकूमत ने हमें तो जलील कर दिया। हम तो नून लीग के सपोर्टर थे, ये हमारा मुकाला किया इन्होंने। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए तक इजाफे से महंगाई का तूफान आ जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को फौरी कलअदम करार दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश लग गया। शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेकर पंप्स पर पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पंप मालिकान ने फरोख्त रोक दी। शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहे। पेट्रोल डलवाने के लिए आने वाले शहरी उलझते रहे। इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल महंगा होने के खिलाफ आज नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ बाहर निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा कर दिया। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत 8 रुपए के इजाफे से पूरे मुल्क के लिए झटका है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हम न्यूज से पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान छुपा नहीं सके। हम न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में 20 रुपए फी लीटर इजाफे के सवाल पर उन्होंने कहा 20 रुपए इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। इसके आधे घंटे के बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए तक इजाफे का ऐलान कर दिया। शायद आज रात को भी पेट्रोल बढ़ रहा है। सही बात नहीं है। किसने इतला दिया आपको? ये मेरे कान में बोला है, मेरी इतला आई है कि शायद आज रात को 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। आपके कान में किसने बोला है? नहीं, ये खबर है आज 20 रुपए की खबर गलत है। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि ये 60 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा करके भी रो रहे हैं। ये कंफ्यूज हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही। इन पर दबाव ये है कि ये कुछ नहीं कर रहे, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमें कोई सस्ता पेट्रोल दे दे तो हम खरीद लेंगे। क्या कोई इन्हें घर आकर सस्ता पेट्रोल देगा? हम पर महंगाई के इल्जामात लगाते थे, अब ये खुद भी यही कर रहे हैं। इमरान खान के दौरे के बाद कहीं तेल के मुआहदे का जिक्र नहीं है। पिछली हुकूमत ने रूस से तेल सस्ता खरीदने का जिक्र किया।
साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया। महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहदार तबका परेशान है। नई हुकूमत को तो 1 माह हुआ है। इमरान खान ने 4.25 साल में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस भंवर से जरूर निकलेगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर कम से कम न होने के बराबर बोझ डालेंगे। इमरान खान को आईनी तरीके से हुकूमत से हटाया गया। इमरान खान का बयान इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान, और वो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, आईनी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक आईनी तरीके से एक आदमी रुखसत हुआ है ऐवानों इक़्तिदार के ऐवानों से, और उसको क्या प्रॉब्लम है? अगर तो वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ ही गए, यानी बदकिस्मती इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, तो तुमने इस मुल्क की तबाही कर दी है 4.25 साल में। आपने इतनी मुआशी तबाही मुल्क की कर दी, आपने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया महंगाई के जोर से, और गुर्बत में जो आपने इजाफा किया, जो बेरोजगारी हुई और मईशत को तबाह कर दिया, ग्राउंड कर दिया। पाकिस्तान इंशाअल्लाह निकलेगा इस भंवर से। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए का इजाफा शर्मनाक है। हुकूमत ने IMF की गुलामी में तमाम हदें अबूर कर ली। बिजली, घी, आटा, चीनी सब कुछ महंगा करके आम आदमी से जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है। जमात इस्लामी 11 जून से अवामी तहरीक का आगाज करेगी। शेख रशीद की पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत के जाने का वक्त करीब है, हुकूमत वाले अपना सामान पैक रखें। उन्होंने हर सूरत जाना है। जब शहबाज शरीफ एक हफ्ते में 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 200 रुपए घी और 100 रुपए तक दाल की कीमत बढ़ाएगा तो गरीब किधर जाएगा? जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था, अब इसमें खुद गिर रहे हैं। जब एक हफ्ते में चेरी ब्लॉसम 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगा और एक हफ्ते में 230 रुपए किलो घी की कीमत बढ़ाएगा और दाल की कीमत 70 और 100 रुपए बढ़ाएगा, तो फिर गरीब किधर जाएगा? फिर गरीब इनके गले पड़ेगा। और जो जाल इन्होंने इमरान खान के लिए बुना था, जो खड्डा इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, इसमें खुद गिर रहे हैं। ये अपना सामान पैक रखें। इन 2 महीनों में जो IMF के साथ ये अपने वादा वईद करके आए हैं, इन पर जब ये काम करेंगे तो लोग किसी के कहे बगैर ही सड़कों पर आएंगे। आप अपना ये चेरी ब्लॉसम की जो हुकूमत है, अपना सामान पैक रखे, और जून के महीने में जिन हालात में आपसे गुजरना, जिन हालात से आपने गुजरना है और जो बजट आपने देना है, तो लाहौर के लक्ष्मी चौक से आपका जनाजा नहीं उठेगा, बल्कि सियासी जनाजे की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि फैसलाबाद के घंटाघर से भी उठेगा आपका सियासी जनाजा, और कमेटी चौक रावलपिंडी से भी उठेगा। आप तैयारी पकड़ लें, आपके जाने का वक्त करीब है और आपने जाना है, और हर सूरत में जाना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद भी पेट्रोल पर 22 और डीजल पर 24 रुपए फी लीटर सब्सिडी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जेब देखकर सब्सिडी दे सकती है। हर चीज पर सब्सिडी देंगे तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा। महंगाई खत्म करने का दावा करने वालों ने महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 माह के दौरान 60 रुपए तक इजाफे पर लाहौरिये फट पड़े। कहते हैं हुकूमत फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं शाकिर अवान से। जी शाकिर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर रात गए 30 रुपये का इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर एक हफ्ते में 60 रुपये तक का इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में किया गया है, जिस पर शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का ये कहना है कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ पर पेट्रोल का असर पड़ता है और अब एक महंगाई का नया तूफ़ान आएगा। इससे कबल भी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया तो ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हुई और अब दोबारा जो है
ये महंगाई का तूफ़ान आएगा और इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो मुतवस्सित तबके पर पड़ेगा। गरीब आदमी जो है वो पिस कर रह जाएगा। और इसके साथ साथ शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को फौरी वापस ले और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। गरीब शख्स जो है वो इस सारे अमल में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जी, गुजरांवाला के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल के रेट्स में इजाफा वापस ले। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आए दिन किचन चलाना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन अब हुकूमत के कानों पे जूं की तू नहीं होती। बंदा 1000-1100 रुपये दिहाड़ी लेंदा है, वो घ्यो लेगा, आटा लेगा, चीनी लेगा, की करेगा? घर के अखराजात किस तरह चलाएगा? इन्हें सोचना चाहिए कि थोड़े पैसे इस तरह नहीं बढ़ाना चाहिए, पार्शल बढ़ाने चाहिए, 10 रुपये 20 रुपये इस तरह कर यकदम बढ़ाएंगे। महंगाई ऑलरेडी आगे बहुत ज़्यादा है। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਰੁਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी हैं और मुख्तलिफ ममालिक की फीकस आमदन क्या है, जानिए इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 210 रुपए हो गई है। दुनिया भर में सबसे सस्ता पेट्रोल इस वक्त वेनेजुएला में है, जहां इस वक्त 1 लीटर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 4 रुपए फी लीटर से जायद के करीब है। ईरान में 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपए से जायद में मिल रहा है। शाम में पेट्रोल फी लीटर 57 रुपए में दस्तयाब है। मलेशिया में फी लीटर पेट्रोल 97 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गैस और तेल से माला माल कतर में भी ये कीमत 114 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब में 1 लीटर पेट्रोल 124 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुबई समेत अरब अमारात में ये कीमत 217 रुपए तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत 174 रुपए के करीब है। वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका में ये कीमत 250 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में 198 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। चीन में पेट्रोल की कीमत 288 रुपए तक पहुंच चुकी है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 266 रुपए में फरोख्त हो रहा है। न्यूजीलैंड में पेट्रोल 413 रुपए फी लीटर खरीदा जाता है। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत 428 रुपए हो चुकी है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकांग में दस्तयाब है, जहां पेट्रोल 588 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ पेट्रोल की फी लीटर कीमत का मुआवजना है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल का अपना मेयार, मुकामी करेंसी की वैल्यू, वहाँ की फीकस आमदनी, लोगों का मेयारी जिंदगी और महंगाई की शरह की अहमियत अपनी अपनी जगह है। मसलन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में फीकस आमदनी $100 महाना है और भारत में फीकस आमदनी $160 महाना है। अमेरिका में $3000 के करीब और हांगकांग में $4000 के करीब है। वाज़ेह रहे ये आदाद-ओ-शुमार वर्ल्ड बैंक समेत मुख्तलिफ वेबसाइट से लिए गए हैं, जिनको कन्वर्ट करने के दौरान डाटा में गलती का इम्कान मौजूद होता है। रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर की वजह से भी ये आदाद-ओ-शुमार कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा और गवादर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर में मकामी उमायदीन और माहीगीरों से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने स्टॉकहोम में G77 और चीन की नुमाइंदगी की तकरीब में 134 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने तरक्की पजीर ममालिक में माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की तवीलुल मुद्दत और तवीलुल मुद्दती मौसमियाती फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर जोर दिया। माहौलियाती तब्दीली के असरात और अहदाफ को हासिल करने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के लिए माली इमदाद अहम है। हम फिल्म्स की दम मस्तम के लिए एक और एजाज आज़रबाईजान में रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। दारुल हुकूमत बाकू में फिल्म का शानदार प्रीमियर हुआ। कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक से भरपूर फिल्म दम मस्तम के आज़रबाईजान में भी चर्चे। दारुल हुकूमत बाकू के सिनेमा में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसे शुरका ने खूब सराहा। सीधी बात कर लेता हूँ। इस मौके पर पाकिस्तान आज़रबाईजान पार्लियामेंट्री ग्रुप की गुनेरा पायशाफा ने पहली किसी पाकिस्तानी फिल्म की स्क्रीनिंग पर खुशी का इजहार किया। We are so excited to watch first Pakistani movie in Baku. Also, I am trying to go in
Pakistan, and before my travel to this beautiful country, this movie is beautiful things happening in Baku. पाकिस्तानी सफीर बिलाल हईक का कहना था कि बाकू में पाकिस्तानी फिल्म की स्क्रीनिंग से दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे।